सिंह लगन में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो रहेगी अब फोर्थ हाउस के लिए। फोर्थ हाउस में जहाँ पर अब चंद्रमा हालांकि नीच की स्थिति में आ जाएंगे और वो आपके चार्ट में 12वें घर के लॉर्ड हैं। ऐसे में परिवार के सदस्यों के साथ आपकी उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। परिवार को लेकर कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी टेंशन बढ़ेगी। हो सकता है परिवार के लिए आपको काफ़ी सारे खर्चे भी करने पड़े। इस प्रकार का जो जातक होगा वो मेंटली स्टेबल नहीं हो पाएगा और अक्सर परिवार के लोगों से झगड़ा होना भी संभावित हो सकता है। यहाँ पे लेकिन किसी दूसरे ग्रह का इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके फोर्थ हाउस पे, तो वो आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ क्योंकि अब जो फोर्थ लॉर्ड है वो मंगल ही है, ऐसे में मंगल की स्थिति वास्तव में आपके चार्ट में बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। चंद्रमा यहाँ अब क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड हैं और 12th हाउस के लॉर्ड होकर जब इस प्रकार से कोई भी ग्रह फोर्थ हाउस में आता है, नीच की स्थिति में आ जाता है, तो ये 12th हाउस से रिलेटेड मामलों के लिए भी उतना अच्छा साबित नहीं होता। इस प्रकार का चंद्रमा आपको काफ़ी हाई इमेजिनेशन देगा, लेकिन यहाँ ओवर थिंक करेंगे आप अक्सर। ये करियर पर भी काफ़ी नकारात्मक प्रभाव डालेगा। अब अगर मान लो यहाँ चंद्रमा को बृहस्पति से सपोर्ट मिल जाता है या सूर्य से सपोर्ट मिल जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं चंद्रमा के। इवन चंद्रमा क्योंकि नीच के भी हैं, इसके बावजूद भी तो जो भी प्लेनेट चंद्रमा पर अपना प्रभाव डालेगा वो कहीं ना कहीं अपने कारकत्व से जुड़ा हुआ प्रभाव चंद्रमा पर डालेगा और आपके सोचने समझने की क्षमता या आपके सोचने समझने से रिलेटेड जो विचार हैं आपके, वो भी उस ग्रह से प्रभावित होंगे। अगर कोई भी एग्रेसिव ग्रह है यहाँ पर, तो उसी प्रकार से आपका एग्रेशन बढ़ेगा, उसी प्रकार से आप सोचने लगेंगे और काफ़ी फास्ट डिसीजन लेने लगेंगे। ऐसा जो चंद्रमा है वो आपको फॉरेन के रिलेटेड कार्यों में बहुत सारी थिंकिंग देगा। ऐसा चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको आध्यात्म से जोड़ता है, तंत्र मंत्र या इस प्रकार की गुप्त विद्याओं से जोड़ता है। साथ साथ में ये जो स्थिति बनेगी वो आपके एजुकेशन के लिए और कैरियर के लिए उतनी अच्छी नहीं कही जा सकती। ये कैरियर में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भी लाएगा अक्सर, लेकिन घरेलू जीवन उतना ज़्यादा कंफर्टेबल देखने को नहीं मिलता है ऐसे जातकों का। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट होने से अक्सर परिवार के साथ किसी भी प्रकार का आपका मतभेद चलता रहेगा या कोई ना कोई समस्या आपको परिवार के सदस्यों के साथ रहेगी ही। इस प्रकार से क्योंकि चंद्रमा आपके चार्ट में माताजी के कारक है, माताजी के कारक होने की वजह से अब परिवार के सदस्यों और माताजी की हेल्थ के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ पे आपको देखना होगा कि कौन कौन से अन्य ग्रह यहाँ इम्पैक्ट डाल रहे हैं अपना। तो जो भी ग्रह अपना यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव के स्वामी अवश्य हैं। तो आपको और उन भाव पर निर्भर रहना होगा कहीं ना कहीं रिजल्ट्स के मामले में। तो जो भी प्लेनेट यहाँ होंगे चंद्रमा के साथ बैठे हुए, या जो भी प्लेनेट यहाँ अपना प्रभाव डाल रहे हैं, चाहे वो दृष्टि संबंध के द्वारा हो चाहे युति के द्वारा हो, ऐसे में आप उन भावों से किस प्रकार से हेल्प प्राप्त कर सकते हैं जिनके स्वामी यहाँ बैठे हैं फोर्थ हाउस में या वो अपना प्रभाव डाल रहे हैं फोर्थ हाउस पर। देखिए, जो फोर्थ हाउस का चंद्रमा है वो आपको काफ़ी इमोशनल बनाता है, और क्योंकि ये मंगल के घर में है, मंगल के घर में फायरी एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा, और आप स्वयं भी सूर्य से संचालित होने वाले पर्सन हैं। ऐसे में वो सारे के सारे जो सूर्य वाले गुण हैं वो आप में भी हैं। ऐसे में ऐसा जातक अपने प्रारंभिक जीवन से ही काफ़ी ज़्यादा जिद्दी नज़र आ सकता है। जातक को अपने एजुकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे इस पोजीशन की वजह से। यहाँ मेनली जो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कतें आएंगी वो आपके जीवन में बदलाव को लेकर आएंगी। लगातार कुछ ऐसे बदलाव होते रहेंगे जहाँ पर आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे और नए सिरे से आपको कार्यों की शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर मान लो मंगल का प्रभाव यहाँ चंद्रमा पर पड़ जाता है तो आप गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे और काफ़ी फास्ट सोचने के लिए भी बाध्य होंगे। इस वजह से आपके रिश्तों को लेके भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आ सकती है। अब आपको देखना होगा कि क्या वास्तव में जुपिटर का एस्पेक्ट या जुपिटर की युति यहाँ है चंद्रमा के साथ। तो कुछ हद तक यहाँ आप जुपिटर से बहुत बेहतर सपोर्ट यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा 12th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से अगर आप अपने आप को आध्यात्मिक रूप से बहुत ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं तो ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी हेल्प करेगा। गूढ़ रहस्यों को जानने या जीवन के कुछ रहस्यों को समझने में भी आपकी मदद करेगा। इसके साथ साथ चंद्रमा यहाँ से एस्पेक्ट करते हैं आपके 10th हाउस को, तो अब 10th हाउस के लिए भी चंद्रमा का इंपॉर्टेंस यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और क्योंकि वो अपने उच्च के घर को एस्पेक्ट करेंगे, तो अगर मान लो आपके 10th हाउस में सूर्य का ही या तो कोई मित्र ग्रह बैठा हो तब आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवर कर सकता है, या फिर यहाँ पर कम से कम आपके जो 10th लॉर्ड है वो अच्छी स्थिति में हो।
यहाँ पे अब चंद्रमा का जो दृष्टि पड़ रहा है आपके 10th हाउस पे, उसकी वजह से आप अपना जो बैलेंस है अपने घरेलू जीवन के बीच और अपने प्रोफेशनल लाइफ के बीच, वो उतना अच्छे से नहीं बना सकेंगे। अगर राहु केतु का संबंध बन जाता है चंद्रमा से, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस बनाएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं एग्रेसिव बनाएगा, और साथ ही लेकिन फॉरेन कनेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। या तो आप फॉरेन ही सेटल हो सकते हैं, या अक्सर आपकी कोई ना कोई ऐसी लॉन्ग डिस्टेंस टूर होती रहेगी जिसमें आप या तो विदेश जाएंगे या किसी अदर स्टेट में टूर करेंगे। ऐसा जो चंद्रमा होगा वो आपको घूमने फिरने की अच्छी क्षमता प्रदान करेगा और बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन प्रदान करेगा। इसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही यूज़ करना चाहिए। अब तो जो भी प्लेनेट यहाँ चंद्रमा के साथ बैठे हैं, आपको उनको देखना होगा, क्योंकि वो प्लेनेट आपके चार्ट में किसी न किसी भाव के स्वामी हैं और वो अपनी एनर्जी आपके 4th हाउस में डिपॉजिट कर रहे हैं। इसके साथ ही उनका संबंध आपको मंगल के साथ भी देखना पड़ेगा। तो जिस भी प्रकार का ग्रह होगा वो उसी प्रकार का प्रभाव आपके मन पर और मस्तिष्क पर डालेगा। 4th हाउस में नीच के चंद्रमा है तो ये दिखाते हैं कि आपकी जो माताजी की ओवरऑल जो लाइफ है वो शायद उतनी अच्छी नहीं रही हो, या आपके जन्म लेने के बाद आपकी माताजी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी। ऐसे में आपको उनकी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी चाहिए और अपने परिवार के सदस्यों के साथ आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। चंद्रमा 12th लॉर्ड होने की वजह से यहाँ पर 12th हाउस का प्रयोग आप करेंगे 4th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स को पाने के लिए। यहाँ पे अब जो भी प्लैनेट इनके साथ बैठे हैं चंद्रमा के, वो प्लैनेट आपके चार्ट में और कौन कौन से भावों पर दृष्टि डाल रहे हैं ये आपको देखना चाहिए साथ ही, क्योंकि 10th हाउस को तो वो ग्रह प्रभावित करेंगे ही, लेकिन इसके साथ आपके 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का इंपॉर्टेंस भी उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह डायरेक्टली अपना प्रभाव चंद्रमा पर डालेगा। तो वो ग्रह यहाँ किस प्रकार का प्रभाव वास्तव में चंद्रमा पर डाल रहा है या किस प्रकार से वो यहाँ चंद्रमा को सपोर्ट कर रहा है, ये आपको देखना होगा। इसके साथ साथ आपको ये देखना चाहिए कि आपको वास्तव में क्या चंद्रमा की महादशा है या नहीं, या फिर अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा नहीं भी है इस जीवन काल में, तो ऐसा जरूर ही हो सकता है कि चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा आपको होगी। उस दशा में आपको चंद्रमा से संबंधित प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा।